नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भावे। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी। 25 लाख नई नौकरियां और किसानों की कर्ज माफी समेत कई सुविधाएं मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया। इस अवसर पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और पार्टी के अन्य नेता मौजूद रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किसानों की कर्ज माफी, लड़की बहन योजना की सीमा बढ़ाकर 2100 रुपए करने का वादा, वृद्ध पेंशन योजना की सीमा 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए करने का भी वादा किया है। युवाओं को 25 लाख नई नौकरियां दी जाएंगी। वहीं युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद फिटनेस और आरोग्य कार्ड बनाए जाएंगे। बता दें कि महाराष्ट्र को पहली 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का भी टारगेट रखा गया है। संजीव खन्ना बने सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस संजीव खन्ना नए चीफ जस्टिस के रूप में आज उन्होंने शपथ ली। वो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुबह 10 बजे उनको शपथ दिलाई। नए सीजेआई का कार्यकाल 13 मई 2025 तक होगा, यानी वो इस पद पर करीब 6 महीने तक ही रहेंगे। कांग्रेस ने बागियों पर की बड़ी कार्यवाही। महाराष्ट्र कांग्रेस ने 16 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निष्कासित किया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने पार्टी के बागी नेताओं पर बड़ी कार्यवाही की है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कांग्रेस पार्टी के 16 बागी उम्मीदवारों को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है। निलंबित नेताओं में आनंदराव गेदाम, सोनाल कोवे, अभिलाषा गावतुरे, प्रेम सागर गणवीर, अजय लांजेवर, विलास पाटिल, हंस कुमार पांडे, कमल व्यवहारे, मोहन राव दांडेकर, मंगल भुजमल, मनोज शिंदे, विजय खड़से, शब्बीर खान, अविनाश लाड़, ज्ञानवलकर जिचकर और राजेंद्र मुल्लक शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया आउटलेट को बैन करने पर कनाडा की सफाई। बताया ऑस्ट्रेलियाई साइट पर कोई बैन नहीं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टेलीकास्ट करने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई चैनल को कनाडा में बैन कर दिया गया था, जिसके बाद भारत ने कनाडा को जमकर लताड़ लगाई थी। वहीं अब इस मुद्दे पर कनाडा ने अपनी सफाई दी है। कनाडा के विदेश मंत्रालय ने कहा, चैनल को कभी भी बैन नहीं किया गया था और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के इंटरव्यू को कनाडा में आसानी से और स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है। जबकि हाल ही में न्यूज आउटलेट द ऑस्ट्रेलियाई टुडे ने आरोप लगाया था कि इसे कनाडा में ब्लॉक कर दिया गया था। राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को घुमाया फोन। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस को याद दिलाई अमेरिका की सैन्य उपस्थिति। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। उन्होंने पुतिन से रूस यूक्रेन युद्ध को आगे न बढ़ाने की सलाह दी है। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति को यूरोप में अमेरिका की बड़ी सैन्य उपस्थिति की भी याद दिलाई। कॉल से परिचित एक शख्स ने बताया कि ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मारे लागो रिजॉर्ट में रूसी नेता से बात की। दोनों महाशक्तियों के नेता ने यूरोपीय महाद्वीप में शांति के लक्ष्यों पर भी बात की। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, बहुत सारे देश अमेरिका से घबराए हुए हैं, हम उनमें से नहीं हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में एक बार फिर भारत अमेरिका संबंधों को लेकर अपनी राय रखी। रविवार को जयशंकर मुंबई में आदित्य बिरला छात्रवृत्ति कार्यक्रम के रजत जयंती समारोह में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा कि बहुत सारे देश अमेरिका को लेकर घबराए हुए हैं, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं। ब्रिटिश पीएम की दिवाली पार्टी में परोसा गया मीट और शराब। मेन्यू देख ब्रिटेन के हिंदू ने जाहिर की नाराजगी। दिवाली की पार्टी के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन, जहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है, वहां ब्रिटिश प्रधानमंत्री कायर स्टारमर दीपावली के मौके पर पार्टी आए मेहमानों को जब खाना सर्व किया गया तो उसे देखकर हिंदू समुदाय के कुछ लोग नाराज हो गए। जब उन्होंने मेहमानों को शराब और नॉनवेज परोसा देखा, खाने में मेमने के कबाब, बियर और वाइन देखकर हिंदू समुदाय के कई लोगों ने हैरानी जताई। बाबा सिद्दीकी की हत्या का मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार अरेस्ट। बताया किसके कहने पर मारी गोली। महाराष्ट्र के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के आरोपी शूटर शिव कुमार को बहराइच से गिरफ्तार किया गया है। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने शिव कुमार और उसके 4 सहयोगियों को अरेस्ट किया है। पूछताछ में शिव कुमार ने बड़े खुलासे किए हैं। शिव कुमार ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है। उसने बताया कि बाबा सिद्दीकी की हत्या लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर की गई थी। सोने के दाम में आई गिरावट, त्योहार के कारण बढ़ गए थे दाम।
भारत में लगभग 1 महीने तक चल रहे त्योहारों का सीजन विदाई हो गया है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर के दाम लगातार फोकस में हैं। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड के दाम फिलहाल 80,000 रुपए से कम हुए हैं। हाल ही में दिवाली से पहले भारी मांग के चलते गोल्ड के रेट 80,000 रुपए तक पहुंच गए थे। भारत में फेस्टिव सीजन के समय लोग जमकर सोना खरीदते हैं और इसकी बड़ी वजह अपनों को गिफ्ट देना के साथ साथ निवेश भी है। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट आज भारत में 77,440 रुपए है। वहीं 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 7,744 रुपए है, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव 70,987 रुपए है। गर्लफ्रेंड को पिता ने भेजा अमेरिका तो बॉयफ्रेंड को आया गुस्सा, पिता को गोली मारने के आरोप में अब हुआ गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने एक 25 साल के युवक को अपनी प्रेमिका के पिता को गोली मारने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उसने अपनी प्रेमिका के पिता को गोली मार दी क्योंकि उसने अपनी बेटी को युवक से ब्रेकअप कराने के लिए अमेरिका भेज दिया था। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान बलविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो उस व्यक्ति की बेटी का क्लासमेट था। उसने एयरगन से एक राउंड गोली चलाई, जिससे लड़की के पिता की दाहिनी आंख चोटिल हो गई। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज़ स्कूप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।